स्टूडेंट्स, तो अभी हमने जो पिछली क्लास में स्टडी किया था उसी को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लॉग का बेसिक मीनिंग सीखा था। लॉग बेसिकली एक्सपोनेंट से ही डिराइव हुआ था। और अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि b रेज टू पावर a इक्वल टू c लिखा है, तो इट मीन्स वी कैन राइट log c with base b is equal to a, यानी दिस पावर a कैन बी रिटन एज log c with base b और base to base b। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ आपको 2⁻³ 8 के इक्वल है, हम सभी लोग जानते हैं ये एक्सपोनेंट है। अब हम इस पावर को लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू log 8 with base 2, ये लिखा जा सकता है। ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो log 8 with base 2 लिखा है, ये वो नंबर है जिसको 2 की पावर में लें तो 8 आए। तो आप जानते हैं कि 2 की पावर में 3 लेने से 8 आता है, तो ये चीज़ है। ठीक है। आज हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम जब ये लिख रहे हैं log a with base b, तो ये log जो है इसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, b क्या होना चाहिए और a क्या कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है। ठीक है ना। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस log को डिफाइन होने के लिए अगर हम जब ये लिखते हैं log a with base b, तो ये कब डिफाइंड होगा। तो आपको एक चीज़ सबसे पहले जो याद रखनी है, आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनमें इस पॉइंट को टेक केयर ज़रूर करना है। देखिए, सबसे पहले log a, जिस क्वांटिटी का आप log निकाल रहे हैं a, दिस हैज़ टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन के जब सॉल्यूशंस करेंगे उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है। सेकंड, जो बेस है लॉग का, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड बेस कैन नेवर बी इक्वल टू 1। बेस जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा और वो कभी 1 नहीं हो सकता। ये दो बातों को बहुत ध्यान रखना है जब भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो। ठीक है, कि बेस को नेगेटिव नहीं लेना, बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 नहीं लेते बेस को, और जिस क्वांटिटी का लॉग निकाला जा रहा है दैट हैज़ टू बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। राइट। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो अगर हम इसको लेके चले तो अब नेक्स्ट जो हमें याद देखना है इस चैप्टर के अंदर वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो आइए उस पर मूव करते हैं। मैंने इस पर अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया नहीं कि क्यों पॉजिटिव होना चाहिए। अभी फॉर द टाइमिंग आप इसको यू कैन कीप इट इन माइंड, इसको एज ए रिजल्ट आप याद रख लीजिए। आगे कभी इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे, बट अभी जब आप हम लॉग को यूज़ करेंगे तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना है कि ए हैज़ टू बी पॉजिटिव और बी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है। आज हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की प्रॉपर्टीज। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग की बात करें तो आई विल टेक द प्रॉपर्टीज वन बाय वन। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 1 जो है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास दो लॉग हैं जिनके बेस सेम है और वो ऐड हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, सो दिस इज इक्वल टू
लॉग AC बेस 2, log AC to the base B। ठीक है, मतलब ये दोनों लॉग जो हैं अगर ऐड हो रहे हैं तो ये नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कभी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे, log 5 log 2 with base 5, log 3 again with base 5, you can write this, you can simplify this and you can write it as log 6 to the base 5, ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 विल प्रूव इट ऑल्सो, इनका प्रूफ भी अभी हम देखेंगे। पहले मैं एक बार दूसरी प्रॉपर्टी भी बता दूं। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 है log A to the base B। अब की बार हमने दोनों को माइनस कर दिया, to the base B this is equal to log to the base B। अब जैसे यहाँ पर ऐड हो रहे थे तो मल्टीप्लाई हो गए थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे जब दो लॉग को तो वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इसको प्रूफ करने का मतलब पहले इसको एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर प्रूफ करेंगे। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि log 3 8 माइनस log 5 विद बेस 3, अगर ऐसे लिखा है सो वी कैन राइट दिस एज log 8/5 अगेन बेस 3, दिस इज 8, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो पहली दो बेसिक प्रॉपर्टीज अभी हमने देखी कि जब भी दो लॉग जिनका बेस सेम है अगर वो ऐड हों तो आप उन अंदर जो नंबर्स जिनके लॉग आप फाइंड आउट कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस B ही रहेगा। सिमिलरली अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो डिवाइड हो जाएंगे। ओके, अब इसको अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को तो दोनों का प्रूफ काफ़ी सिमिलर सा है, हम बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, मैं पहला प्रूफ करूँगा, दूसरा मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद करें। सपोज़ कीजिए ये हमारे पास क्वेश्चन में ये पहला लॉग था, इसको हमने सपोज करो x मान लिया, तो आप कह सकते हैं कि b⁻x जो होगा वो a के बराबर होगा। ये होता है कि अगर जो पावर होती है उसको हम, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं दूसरे जो ये वाला लॉग है इसकी बात करूं तो लेट अस एज्यूम दिस इज इक्वल टू y, जिससे कि आपके पास b की पावर y इज इक्वल टू c आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, अगर हम देखें तो मैं यहाँ इसको आगे बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास इसको हमने x माना, इसको y माना, तो लेफ्ट साइड हमारे पास x प्लस वाई बन गई। तो बेसिकली हम x प्लस वाई को ही ये प्रूफ करना चाहते हैं कि वो इसके बराबर होगा। ठीक है, अब आप इसको देखो और इसको देखो, दोनों को अगर हम देखें दोनों का यहाँ बेस सेम है तो x प्लस वाई कैसे आ सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b की पावर x प्लस वाई इक्वल टू AC आ गया। ठीक है, अगर b की पावर x प्लस वाई इक्वल टू AC आ रहा है तो अब हम इसको अगर लॉग की फॉर्म में लिखें तो ये जो पावर है x प्लस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर को लिखा जा सकता है log AC विद बेस B।
और यही हमें प्रूव करना था कि x प्लस वाई इसके बराबर है। ठीक है, अब यहीं से हमें सेकंड वाले का भी हिंट मिल जाता है, यहाँ तक सेम रहेगा। अब की बार हमें x माइनस वाई चाहिए, यहाँ पर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कैसे आ सकता है, इन दोनों को डिवाइड करके आ सकता है। तो डिवाइड करेंगे, उसके बाद लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी तरीके से वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कीजिए। तो पहली ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी नंबर 3। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज लॉग, अगर बेस b दिया हुआ है हमारे पास और a रेज टू पावर n लिखा है, a रेज टू पावर n, तो वी कैन राइट इट एज n को, ये जो पावर होती है ना इसको आगे ले जाओ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पावर आगे आ गई। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ लॉग बेस 3 है और 2 रेज टू पावर 4 लिखा है, तो आप 4 को आगे ला सकते हो। यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पावर जो है वो आगे आ जाती है, जो पीछे, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ ये ज़रूर लिख लेना कि a पॉजिटिव है। ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं होगी, ये वाला लॉग। आप n को तो आगे ले गए, तो इसलिए थोड़ा और बेटर करने के लिए हम अगर इसको ऐसे लिख देते हैं, मॉड a लिख देते हैं, ताकि, और अब a ग्रेटर देन 0 हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ जब पावर आगे लेके जाओगे तो जो पीछे छोड़ के जाना है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर छोड़ के जाना है, नहीं तो फिर ये लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा है लॉग 6 बेस 3 ले लेते हैं और यहाँ 16 है सपोज करो, तो सर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, बेस 3 माइनस 2 की पावर 4, 16 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्दर हम आगे बढ़ें तो वी कैन राइट इट एज, अब अगर हम प्रॉपर्टी में ये मॉड ना लगाते तो क्या होता, 4 आगे आ जाता और आपके पास कुछ ऐसे आ जाता, log माइनस 2 टू द बेस 3। अब क्वेश्चन ये उठता कि ये तो नॉट डिफाइंड आ गया, नॉट डिफाइंड, क्यों नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने आपको वो जो बताई थी वी जस्ट 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, कि जब भी लॉग डिफाइन करना है तो यहाँ जो क्वांटिटी है दैट हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, ये डिफाइंड था। तो प्रॉपर्टीज़ हम लोग चले तो डिफाइंड चीज़ से थे और पहुँचते पहुँचते नॉट डिफाइंड पे पहुँच गए। तो ऐसा कैसे हो गया, वो इसलिए क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को थोड़ा गलत तरीके से यूज़ कर लिया था। प्रॉपर्टी में ये बहुत स्पेसिफिकली मेंशन है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए, और बाई चांस अगर ऐसा नहीं है तो अगर ए नेगेटिव, हम लोग सेफ साइड होने के लिए हम मॉड ही लगा देते हैं। तो अब अगर कोई चाहेगा कि मैं इस 4 को इधर लेके जाऊँ आगे, तो वो जो पीछे -2 नहीं छोड़ सकता, -2 का मॉड छोड़ेगा तो 2 आ जाएगा, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मान लो अगर कोई अब 4 को आगे लाए तो क्या करेगा, 4 log बेस 3
और यहाँ -2 का मॉड आ जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो जब भी पावर को आगे लेके जाना है तो जो पीछे छोड़ के जा रहे हैं आप, दैट हैज़ टू बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो उसके लिए हमने मॉड लगा के सेफ हो गए, वरना नॉर्मली हम क्या करेंगे, 16 लिखा है तो 2 की पावर 4 लिखेंगे, 4 आगे चला गया और 2 आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारी। अब जब हम ये लिखते हैं, मॉड ना लगाया हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ए पॉजिटिव है, ठीक है ना, ए इज़ पॉजिटिव, ऐसे लेके चल रहे हैं। तो अगर ए पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेगेटिव है तो मॉड लगा। अब आता है क्वेश्चन कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल है। देखो, हमारे पास दिस लेफ्ट साइड हो गई, दिस इज आवर लेफ्ट साइड। इसको हमने जैसे पहले माना था x मान लेते हैं, जिससे कि हम इसको लिख पाएंगे b की पावर x, b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a रेज टू पावर n। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं आपको फिर एक बार यहाँ रिपीट कर देता हूँ, अगर आप भूल गए हों, कि अगर ये लिखा हो log a with to the base b equal to c, so this is equal to a raised to power a is equal to b raised to power c आ जाता है। ऐसा हम लोग लिखते हैं, यानी जो ये c होगा, दिस इज एक्चुअल इक्वल टू a इज इक्वल टू b रेज टू पावर c। तो उसी हिसाब से अगर हमने इसको x के इक्वल तो b रेज टू पावर x, यहाँ जो नंबर पड़ा होता है, जैसे यहाँ नंबर a था, ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप ये पहला रिलेशन आपका आ गया। फर्स्ट रिलेशन को ध्यान से देखिए कैसे लिखा मैंने। अब मैं देखता हूँ कि मुझे प्रूफ क्या करना है। प्रूफ राइट साइड पे देखिए, हमें बेस b लाना है, यहाँ b की पावर x है। तो हम क्या करते हैं, रेस, ये जो रिलेशन आया हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर पावर 1/x रेस कर देते हैं। दोनों साइड पर पावर 1/x रेस कर देते हैं। कर सकते हैं भाई, दोनों नंबर बराबर थे तो दोनों की जो 1/x पावर होगी वो भी सेम होगी। अब ये 1/x पावर रेस क्यों की गई है, मैं बेसिकली ये p की पावर जो x है उसमें से x हटाना चाहता हूँ। तो मेरे पास यहाँ b रह जाएगा और यहाँ मेरे पास a की पावर n/x आ जाएगी। ठीक है ना, जिसको अगर हम log की फॉर्म में लिखना चाहें, log की फॉर्म से, तो हम इसको लिख सकते हैं log यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ। मैंने 1/x पावर रेज करी थी, इसको 1/x रेज ना करके आप 1/n कर दीजिए। तो यहाँ 1/n आ जाएगा और यहाँ 1/n आ जाएगा, जिससे कि आपके पास b की पावर x/n इज इक्वल टू a आ जाएगी, जिसको अगर हम log की फॉर्म में लिखते हैं, सो विल गेट log a विद बेस b इज इक्वल टू x/n। ये आ गया। ठीक है, वहाँ पर पावर 1/n रेज कर देना, मतलब a की पावर को 1 बना लेना, और फिर आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रूफ हो जाता है, n log a बेस टू द बेस b इज इक्वल टू x। हमने इस चीज़ को x माना था, देखिए, और x हमने प्रूव कर दिया कि इसके बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ही प्रूव हो जाएगा। ओके,
तो दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रखनी है, भूलना नहीं है। चल, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है बेस चेंज प्रॉपर्टी। बड़ी यूज़फुल प्रॉपर्टी है, लॉग के अंदर काफ़ी जगह पे इस्तेमाल की जाती है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, और दिस बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या है? ओके, सपोज कीजिए हमारे पास एक लॉग है जिसका बेस लेट से बी ले लेते हैं और लॉग ए ले लेते हैं, लॉग ए टू द बेस बी। अब मैं मान लीजिए इस बेस बी नहीं चाहता, मैं बेस बी की जगह कोई दूसरा बेस बनाना चाहता हूँ, मैं बेस बी की जगह बेस सी यूज़ करना चाहता हूँ। तो हम बेस चेंज प्रॉपर्टी में कहते हैं दिस इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग बी टू द बेस सी। मतलब हम नए वाले जो बेस पर ए की और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने नया जो भी बेस लेना चाहता हूँ, सी बेस लेना चाहता हूँ, तो उस सी बेस पर मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, सी बेस पर बी की वैल्यू निकाल ली और दोनों को डिवाइड कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड बेस चेंज प्रॉपर्टी। ओके, बेस चेंज लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए मैं आपको कहता हूँ हमारे पास एक लॉग है, log 3 टू द बेस 2। ओके, अब इसका बेस अभी 2 है जैसा हम देख पा रहे हैं, और हम चाहते हैं इसका बेस 2 ना लेकर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी और बेस में। लेट अस अज्यूम इसको 5 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो वी विल राइट log 3, यहाँ जो नंबर है इसकी वैल्यू निकालिए नए वाले लॉग पे, उस नए वाले बेस पे, डिवाइडेड बाय log 2 टू द बेस 5, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। जो पुराना लॉग था उसकी वैल्यू निकाल लीजिए नए बेस पे और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इज कॉल्ड बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो होपफुली प्रॉपर्टी क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कई बार इसी का एक पर्टिकुलर केस अगर हम लोग लें, जैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मान लीजिए मेरे पास नंबर यही है log 3 टू द बेस 2। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ बेस 2 है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ जो नंबर पड़ा हुआ है जिसका आपने लॉग ले रहे थे 3, वो बेस बन जाए। तो उसको बेस बनाना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको log 3 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय log 2 टू द बेस 3। नए बेस हमने इसी को बेस बनाने की कोशिश करी जो यहाँ नंबर लिखा। वैसे तो कुछ भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने 5 बना दिया था, बट मान लीजिए मैं इस नंबर को बनाना चाहता हूँ, तो इससे मेरे पास, अब देखिए क्वेश्चन पहले इसकी वैल्यू log 3 की वैल्यू टू द बेस 3, यानी 3 की क्या पावर लें कि 3 आ जाए, तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। और नीचे आ गया log 2 टू द बेस 3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है कि अगर यहाँ जो नंबर पड़ा हुआ है और जो बेस है, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ, यानी इसको बेस बना दूँ और इसको ये ऊपर आ जाएगा और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, ये बात की जा रही है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1 क्यों आई है। कुछ बच्चों को अगर है तो थोड़ा समझ लें कि ये 1 क्यों है। बेसिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये वो नंबर होता है जिसको इसकी पावर मिले तो ये मिले, तो इसकी 3 की पावर में क्या लेंगे, 3 मिले, तो ऑफकोर्स 1 है, तो इसलिए 1 आई है वैल्यू इसकी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए,
इसका भी प्रूफ है, प्रूफ हम कर सकते हैं, बट अभी इस क्लास में नहीं करूँगा प्रूफ इसका। आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। आज फर्स्ट प्रॉपर्टी बताऊँगा। हाँ, तो ये मैंने जो अभी जो बताया आपको उसको मैं लिख देता हूँ। वो इसी से डिराइव हुआ है बेसिकली कि अभी हमारे पास बेस बी था और यहाँ ए है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूँ। सो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे यहाँ ए आ जाएगा बेस की जगह पे और यहाँ बी आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो आज हम लोगों ने लगभग 4 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। ठीक है, थैंक यू।